हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम मैथमेटिक्स फर्स्ट जो कि डिप्लोमा यूपी में मैथ्स की बुक चलती है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वीडियो बना रहे हैं। और ये एक्सरसाइजेस सार्थक पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक के ऊपर बेस्ड हैं। तो इससे ये है कि आपको एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आप हर क्वेश्चन करा हुआ रहेगा जब आपका, तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप ये दिमाग में नहीं आएगा कि अगर मान लिया सपोज़ ये क्वेश्चन जो है वो आ गया पेपर में तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल हो, इसलिए हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर दिया था एक्सरसाइज 10.6 के। और आज के वीडियो में जो है वो हम अरे भाई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, निम्न प्राचल समीकरण में डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। अब ये थोड़ा दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्राचल समीकरण में दिए रहेंगे इक्वेशंस और उससे फिर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए जो है हमने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया है कि जैसे x जो है वो t के रूप में दिया हुआ है फंक्शन, y भी t के रूप में दिया है। तो इससे आप क्या करेंगे, dx बाई डी टी निकाल सकते हैं। इससे क्या करेंगे, आप dy बाई डी टी निकाल सकते हैं। और फिर क्या करें, इसमें इससे डिवाइड कर दें तो आपका dt कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, और dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। ये तरीका होता है। तो हमने क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। x इक्वल टू ये टी प्लस साइन टी लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, और इसका 1 हो गया, साइन टी का कॉस टी हो गया। फिर y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी लिया, इसको भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया। तो उसमें फिर क्या हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर लग रहा, 1 का 0 और माइनस कॉस का माइनस साइन टी यानी कि प्लस साइन टी हो गया। तो अब आपके पास डी वाई बाई डी टी भी आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी आ चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना। इसमें आप जो है जो वैल्यूज़ निकालनी है आपने दोनों की, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना। ए साइन टी अपॉन ए 1 प्लस कॉस टी, ए कैंसिल हो गया। अब इतना नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना है। देखिए 1 प्लस कॉस टी दिख रहा है, तो इसको 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस 1 कर दिया। ठीक है ना, ताकि 1 1 कट जाए, और ऊपर 2 साइन टी कॉस टी बाई टू कर दिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद एक कॉस टी भी कैंसिल हो जाएगा, साइन टी बाई कॉस टी बाई टू बचेगा, और यानी कि ये आपका टेन टी बाई टू आ जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि x इज इक्वल टू 2 कॉस टी माइनस कॉस टू टी एंड y इक्वल टू 2 साइन टी माइनस साइन टू टी। ठीक है ना। तो डी वाई डी एक्स वो तो ऊपर ही लिख दिया कि डी वाई डी एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया है, डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने। ठीक है। y इज इक्वल टू दिया है, उसको भी डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर लिया, डी वाई बाई डी टी निकाल लिया। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, आपने वैल्यू रखनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 तो कॉमन लेके कट गया। अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगा दिए हैं, एक चीज़ कट गई। अब यहाँ पे साइन 3t बाई टू कॉस 3t बाई टू यानी कि टेन 3t बाई टू, ये आपका आंसर आ जाता है। देखिए, अब कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद ही देखनी है ना। हम तरीका बता रहे हैं। कैलकुलेशन अगर कहीं तो कोई दिक्कत आए तो आपके सामने स्क्रीन पर है ही, तो आप उससे देख के कर सकते हैं आराम से। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, देखिए x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी एंड y इज इक्वल टू जो है वो आपका t माइनस 1 अपॉन टी। तो x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट किया, डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया। ठीक है। y दिया था, उसको भी डिफ्रेंशिएट किया आपने, डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, ये आ गया। अब इसके बाद डी वाई डी टी इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, वैल्यूज़ रखी हैं आपने। ठीक है। एलसीएम लिया, टी स्क्वायर कट गया, बाकी जो बचा वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो 19 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए इसका ए पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक्स थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा यानी कि डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, ये कर दिया डिफरेंशिएट। फिर डी वाई डी एक्स निकाला तो ये डिवाइड कर दिया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये वैल्यू रखी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि माइनस का टेन थीटा, ये इस तरह आपका आंसर आ जाता है। इसी का बी पार्ट देखिए, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा।
आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इसमें आपको, तो आपके पास 3 वेरिएबल हैं, तो इसमें यह है कि एक तो एक्स है, वाई है, और आर और थीटा 2 और हैं, तो उसका कनेक्शन अलग दे रखा है। तो इससे आप आर की थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएशन क्या होगी वो आप अलग से निकाल सकते हो। यहाँ पे निकाल रखा है आर ए 1 प्लस कॉस थीटा है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा आ जाता है। ए 1 का 0 हुआ और उसके बाद कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अभी देखना इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो ये अलग से निकाल के रख लिया है। अब हमने क्या किया है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और इसमें नहीं, ये इसको डी बाई डी थीटा पहले लिखना चाहिए था, है ना, ये देख लीजिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब डी आर बाई डी थीटा यहाँ पे जो है वो डी आर बाई डी थीटा आपको यहाँ से पुट कर लेना है, जो हमने यहाँ पे साइड में निकाल के रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे ए साइन थीटा माइनस का कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपका डी एक्स बाई डी थीटा निकल पाया। अब ऐसे ही आप वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लिया है, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें आप देखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, इसमें भी आपका जो है वो प्रोडक्ट वाला लग जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, तो शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा। और अब इसमें आप देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो ए 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो जो दी हुई थी वो फिर से पुट कर दी है, क्योंकि आर में नहीं लाना है हमें, सब थीटा करेंगे। डी आर बाई डी थीटा फिर से पुट कर दिया है इसमें, और इसे हमने क्या किया है, अब मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया इसमें। अब इसमें आप क्या करेंगे, ए कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, तो वही चीज़ आ गई फिर से, है ना, उसको लिख दिया है बस दोबारा से। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया है। तो इसमें जो है वो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए टोटल कॉमन लेके कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह से आ गया है। अगर आप किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो वहाँ भी ले जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा आ गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो आपका डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, सॉल्व होके आपका ऊपर देखिए यहाँ पे फैक्टर कर दिए हैं, यहाँ पे ये फैक्टर करे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए कितना हो गया है, इसको कॉस थीटा को 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया है, फिर इसके बाद यहाँ कॉमन लिए हैं और कॉस थीटा प्लस 1 2 कॉस थीटा माइनस 1 ये फैक्टर करके आया है। तो इसे जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, नीचे आपका साइन थीटा और 1 प्लस 2 कॉस थीटा चल ही रहा था, ए ऊपर नीचे से कट गए थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप ये अब इसमें आती है बात कि हमको आंसर जो है वो जो बुक में दिया है, तो वो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और आर की फॉर्म में दिया है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, और आर साइन वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन आर ये डाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये चेंजेस कर लिए हैं, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की जगह और इस कॉस थीटा की जगह ये डाल दिए, और साइन थीटा की जगह वाई बाई आर डाल दिया है, ठीक है ना। ये जितना आंसर लाना है उतनी उसकी कोशिश करी जा रही है बुक में जो आंसर दिया है। इसमें से क्या हुआ आपका, इसमें आर आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर ऊपर कट गए, बाकी जो आपका यह बचा ये आपका जो है वो आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन था, और इसमें जो है वो आपको जो है डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, लेकिन वेरिएबल इसमें ज़्यादा दिए, तो इसमें अब ये इस तरह का काम किया गया। और अगर आप इसको जो है वो थीटा में ही लाना चाहते थे, आर और थीटा में ही छोड़ देते, तो फिर आपके पास जो है वो यहीं पे आंसर आ जाता है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स जो किया है और ये इतने में आंसर आ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा बुक में जिस तरह का आंसर दिया है उस तरह का लाने के चक्कर में आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ गई। तो कहीं भी किसी स्टेप पे आप छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन भी देखे थीटा के टर्म में छोड़े हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स जो निकाला है यहाँ पे,
ये गलती से यहाँ पे dy बाई डी थीटा लिख गए हैं। dy बाई डी एक्स जो यहाँ पे निकाला है, देखिए थीटा की टर्म्स में ही निकाला है, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो देखिए dy बाई डी एक्स है वो आपने t की टर्म्स में निकाला है, तो पैरामीटर के टर्म में निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि आंसर दिया था तो उस तरह से मैनेज करने के लिए अगर वही लाना है आपको तो फिर जो है वो इस तरह का प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा पूरी तरह से। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं तो जल्दी से जल्दी उसमें शामिल हो जाएं। मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूं कि किस तरह से शामिल होना है। और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन नहीं है तो उसमें भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।